प्यारे बच्चे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपके बोर्ड के लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसको हम कैसे करेंगे, इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास में, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको कराने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम ऑन द contrary that fact √3 is rational number, then there exist positive integers a and b such that, प्यारे बच्चे यहां पे लिखेंगे हम अंडर √3 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जिनका HCF हमारे पास में क्या है 1 है। मैं लिख देता हूं देयर HCF इज 1। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो हम यहां पे लिखते हैं आगे अंडर √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे मेंशन भी कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स का क्या करा प्यारे बच्चे, स्क्वायर करा। अब हमारे पास में ध्यान से समझना, स्क्वायरिंग जब हमने दोनों साइड करी तो अब हम यहां पे लिखेंगे अंडर √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। प्यारे बच्चे मैंने इसके नीचे 1 माना, क्रॉस किया, देन वी गेट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 3b स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है हमारे पास में, a स्क्वायर के। अब प्यारे बच्चे देखो 3 को अगर हम a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड्स बाय a स्क्वायर, तो हमारे पास में 3a से भी तो डिवाइड होगा। अगर 3a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 3 किससे डिवाइड होगा, a से भी तो होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मानो हमारे पास में 125 है, अगर 125 से डिवाइड होता है तो 125 तो 5 से भी डिवाइड होगा, कॉमन बात है। देखो क्योंकि ये 5 का ही तो स्क्वायर है, अगर 125 5 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 125 5 से भी डिवाइड होगा। ये बात आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चे। अब देखो ध्यान से जरा, ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। अब फिर से हम वही काम करते हैं प्यारे बच्चे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने यहां पे फिर से लिखा क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। प्यारे भाई मैंने स्क्वायरिंग दोनों साइड्स कर दी, क्या कर दिए, दोनों साइड्स। अब प्यारे भाई हम यहां पे करने का प्रयास करेंगे, आगे ध्यान से समझना चीजों को। प्यारे बच्चे देखो अब ये हो गया हमारे पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट था, 3b स्क्वायर के। मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 1 जा 3 3 जा, तो रिजल्ट हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब बच्चे देखो अगर हमारे पास में 3 b स्क्वायर से डिवाइड होगा तो 3 हमारे पास में फिर से b से भी तो डिवाइड होगा ना, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारे पास में, सेकेंड इक्वेशन बन गई। ये बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we obtain that 3 is a common factor, 3 is a common factor of A and B, common factor of A and B, ठीक है, 3 is a common factor of A and B, but
दिस contradicts, but this contradict the fact that अब that A and B have no common factor other than 1। मतलब कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा, तो दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, hence √3 is an irrational number। प्यारे भाई, ये बात आपको समझ में आई? ये इसका एक परफेक्ट और कंप्लीट सॉल्यूशन है। एग्जाम में हम ऐसे लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चे। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो जरा ध्यान से, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में